अच्छा, ये सारी जो सब्जियां हैं हम यूज कर सकते हैं सूप बनाने। ड्रम स्टिक यूज कर सकते हैं। बीन्स हम ऊपर से डालने में यूज कर सकते हैं। ऊपर से जब हम उसको टॉपिंग में जो डालते हैं, नहीं उबलने के टाइम डालो। हाँ, मतलब हमारे पास ये सारी सब्जियां हैं तो उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन करके वैरायटी प्रकार के सूप बन सकते हैं। ठीक है, तो जो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं हम। आप इसके अंदर पेठा अगर थोड़ा सा डालना चाहे, क्योंकि पेठा का खट्टाई का टेस्ट है, तो अगर थोड़ा सा पेठा डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो सारे सूप है, तो सूप में मेन चीज जो है लौकी और कद्दू, ये तो आएगा ही। या तो लौकी डालो या कद्दू डालो। हम लोग क्या करते हैं, जनरली सूप बनाते तो कॉर्नफ्लोर यूज करते क्योंकि गाढ़ापन आए। तो अभी हमें कॉर्नफ्लोर तो यूज नहीं करना है, तो फिर उसकी जगह या तो लौकी या कद्दू, वो हर एक में आएगा। एक तो सारे मिक्स वेजिटेबल का सूप, फिर दूसरा है लौकी एंड पालक सूप, लौकी पालक मूंग सूप, लौकी एंड मूंग का सूप, पालक एंड मूंग का सूप, फिर सिर्फ ओनली पंपकिन का सूप, फिर पंपकिन एंड गाजर, जिसमें गाजर बहुत ज्यादा हो, पंपकिन थोड़ा हो, ऐसा फ्लेवर वाला, तो ये मीठा लगता है ये सूप। फिर पंपकिन, गाजर, बीट रूट। फिर एक सूप हम ऐसा भी बना सकते हैं कि जिसमें हम लौकी और कद्दू ये दोनों को ही सिर्फ बॉईल कर दें। उसको बॉईल करने के बाद ब्लेंड कर दो। फिर जितना हमें थिकनेस चाहिए उस हिसाब से पानी डाल के आप उसको उबाल दो। फिर उसके अंदर उबलने के टाइम कैबेज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, फिर कॉर्न है, मटर के दाने हैं, ये सारी चीजें उबलने के टाइम डाल दो। ब्रोकली है, तो वो क्या होगा, वो खाने में आएगा तो वो थोड़ा अच्छा भी लगता है ऐसा सूप। उसमें थोड़े स्प्राउट्स भी डाल सकते उबलने के टाइम पे। हाँ, इसके अंदर जैसे हर एक सूप में नमक और काली मिर्च सीजन के हिसाब से यूज कर सकते। अदरक आता है, जीरा पाउडर आता है। आप ऊपर से तड़का लगाने में जैसे कड़ी पत्ता है, जीरा है, दालचीनी, लौंग, ये अगर यूज करना चाहे तो कर सकते। तो क्या है, साबुत दालचीनी और लौंग डालेंगे तो उसका एक फ्लेवर आता है, तो वो सूप का टेस्ट अच्छा लगेगा। फिर कभी कभी हम जैसे सूप को बॉईल करते हैं ना जब, तो उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, तो वो भी फ्लेवर अच्छा आता है। ड्रम स्टिक भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं। ड्रम स्टिक के पत्ते भी ऊपर से थोड़े से डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डालना, थोड़े से डालने। फिर उसमें हम ऊपर से अगर टमाटर डालने चाहें, जब पक जाता है ना, देखो टमाटर को कभी भी गरम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गरम करने से जो वो उबलता है ना, तो उससे क्या होता है, वो एक प्रकार का एसिड बन जाता है। तो इसकी वजह से जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, उसका रीजन ऐसा टमाटर जो गरम करके हम जो ग्रेवी वाला खाते वो, तो यूरिक एसिड बढ़ता है। फिर बॉडी में जो भी जॉइंट पेन होता है उसका एक रीजन ये है, ग्रेवी वाली ये सी सब्जियां। फिर हमारी बॉडी जो एसिडिक होती है, शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, बॉडी हीट ज्यादा पकड़ती है, उसका रीजन है ऐसी सब्जियां। तो जो टोमेटो केचप खाते हैं वो भी इसमें ही आता है। ठीक है, अब देखना टोमेटो केचप से आप सफाई करना, टाइल्स पे भी गिर गया होगा तो एकदम वाइट क्लीन हो जाएगा। तो मतलब वो एक प्रकार का एसिड ही है। हम ऐसे एसिड नहीं लेते, बट इनडायरेक्ट हमारी बॉडी में इस टाइप से एसिड जाता है। इसीलिए टमाटर को कभी उबालना नहीं। ठीक है, तो अगर हम सब्जियों में डालना चाहते हैं तो जब सब्जी पक जाती है तो क्या करो, जब पक जाती है तब गैस ऑफ करके ऊपर से टमाटर डाल दो, फिर उसको ढक दो। तो वो क्या होगा, उसकी स्टीम से हल्के से थोड़े से पक जाएंगे, बट ऐसे उबलेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो सूप में भी अगर ऐसे हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं। सूप में अगर हम ऊपर से नींबू डालकर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं देते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट में है। बाकी हम अगर किसी को नींबू से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऊपर से नींबू लेके भी सूप ले सकते हैं। कोकोनट है, फ्रेश कोकोनट, वो भी अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं।
नहीं, इसमें हरी मिर्च नहीं आती सूप में, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। मेन इसमें जो भी सब्जियां हमारे पास अवेलेबल है, आप उसको डिफरेंट वेरिएशन में आप ले सकते हैं, तो उस हिसाब से टेस्ट आपको अलग आएगा।